एवं सर्व- सर्वदार जी। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास आज जो विषय रखने जा रहा है, प्रभु आज्ञा से मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, क्या हमारे मुक्त हम इस संसार से किस प्रकार से हो सकते हैं। बड़ा सुंदर दोहा गुरुदेव का आ रहा है। मन को राखे नाम में और सिमरते त्याग, मंगत मार्ग मुकत में तिस जन पाए जाग। मन को राखे नाम में और सिमरते त्याग, मंगत मार्ग मुकत में तिस जन पाए जाग। मेरे गुरुदेव हमको फरमा रहे हैं कि अगर तू मुक्ति का मार्ग पर चलना चाहता है तो एक ही रास्ता है, कहा है मन को राखे नाम में। इस नाम को, इस मन को हर वक्त प्रभु परमात्मा के चरणों में रख, उसके शरणागत हो जा और सिमरती त्याग, ये संसार का सिमरना जो है इसको तू छोड़ दे। जब हम संसार का सिमरना छोड़ देंगे तो गुरुदेव हमको कह रहे हैं कि मंगत मार्ग मुकत में तिस जन पाई जाग। कह रहे हैं इस मार्ग के मुक्ति के मार्ग में वही गुरुमुख, वही लाखों करोड़ों में से एक कोई ऐसा गुरुमुख निकलता है जो उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने मन को रख देता। कह रहे हैं वो जागृत हो जाता है कि संसार से मुझे किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। गुरुदेव कह रहे हैं नित 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 बंधन अपना तोड़ो, आज्ञा प्रभु के हृदय जोड़ो। कितना सुंदर बता रहे हैं गुरुदेव कि नित नित बंधन अपना तोड़ो। हमें किसका बंधन है? कह रहे हैं हम इस संसार के अंदर बैठे हुए हैं, परिवार का बंधन, माया का बंधन, देह का बंधन, विकारों का बंधन। कह रहे हैं इनको धीरे 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 तू छोड़ता चल और क्या कर, आज्ञा प्रभु के हृदय जोड़ के उस प्रभु के की आज्ञा में तू चल, हर वक्त उसका भाणा मान। कह रहे हैं जब हम हर वक्त इस भाव से चलेंगे तो गुरुदेव अगला क्या कह रहे हैं, अपनी दुविधा मान गवाएं। कह रहे हैं फिर इन दुविधाओं का जो मान है ना, हमें संसारी दुविधाएं हैं, इनका हमें जो अहंकार है, कहने लगे वो तेरा खत्म होने लगेगा। किस प्रकार से होने लगेगा? सत सेवक हो सेव कमाए। कह रहे तू अपने आप को सेवक मान, एक छोटा सा इंसान मान कि साहब मैं इसमें कुछ करता धरता नहीं हूँ, मैं प्रभु की आज्ञा में जो मुझे आज्ञा हुई है मैं वो सेवा करके आपका सेवक बनना चाहता हूँ। अपने आप मान मत करे कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। कहने लगे नहीं, तो एक अदना सा आदमी बनकर उस परमात्मा की सेवा कर। कहा दुख सुख देही से उपरस होवे। कह रहे सुख और दुख में हम इसको उपरस होते हैं। सुख आ जाए तो कोई चिंता नहीं, दुख आ जाए तो परमात्मा इसमें तेरा कोई भला होगा। तभी तो कहते हैं ना, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। कह रहे हर वक्त हम उसके ही राजा में राजी रहे। कहा साची प्रीत प्रभु सिमरन जोवे। कह रहे जिन्होंने उस सच्ची प्रीत उन परमात्मा में जोड़ दी है अपने आप को, तो उनको सुख दुख कोई परेशान नहीं करता। कहते अधिक वड्याई प्रभु की पहचान, नित अरदास तिस चरण बखान।
कह रहे हैं ये परमात्मा की तो वड्याई हमको पहचाननी है कि वो कारण कर्ता कितना बड़ा है। सब तरफ देखें तो उसी का खेल तो है, उसी की तो वड्याई है। ये श्वास हमारी चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसी की कृपा से तो आ रही है, जा रही है। और इंसान क्या समझता है कि ये मेरे द्वारा ही सारा कार्य हो रहा है। कह रहे हैं हर वक्त हम उस परमात्मा के, गुरुदेव कह रहे हैं, नित्य अरदास तिस चरण बखान। हम उसके हर वक्त प्रार्थना, हर वक्त उसकी ओट, उसका सहारा ही लेकर हमको गुणगान करना चाहिए। का करता ठाकुर सर्व समराथा, दीन दयाल अनाथ के नाथा। कह रहे हैं करता ठाकुर वो सब कुछ समर्थ है, सब कुछ वही कर रहा है। कह रहे हैं उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो तो अनाथों का नाथ, जिसका कोई नहीं, उनका वो सहारा है। और ये संसार के अंदर जो कुछ में देख रहे हैं ना, ये सब उसी का ही खेल चल रहा है। हर चीज उसके भाने में चल रही है। अब किसी कुछ प्रेमियों ने महाराज जी से प्रश्न किए, कहा महाराज जी, देह की कैद से मुखलसी कैसे मिलती। गुरुदेव मेरे क्या सुंदर उत्तर देते हैं और बड़ा थोड़े से शब्दों में उस बात को क्लियर कर देते हैं। हर आदमी, हर संसार में जो जीव मात्र है वो अपनी मुक्ति चाहता है, इस देह से मुक्त होना चाहता है। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से तू देह से मुक्ति पा सकता है। कह रहे देह की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती। हमें क्या करना है, निष्काम कर्म करने हैं। कोई भी ऐसा कर्म साकाम नहीं करना जिससे किसी दूसरे को दुख हो। कह रहे गीता का लुबे लभाव सार यही है कि निज यानी दूसरे तमाम ऋषियों और पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है। अर्थात कामना युक्त कर्म दे के भोगों में आसक्त करते हैं, निष्काम कर्म दे की कामना से आजाद करते हैं। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, कामना युक्त कर्म दे के भोगों में सख्त करते हैं। कह रहे हैं जिन कर्मों में हमारी कामना होती है, कह रहे हैं वो देश से असक्त हो जाते हैं, हम उसी के अंदर ही लग जाते हैं। कह रहे हैं निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं। हम जो निष्काम करेंगे तो वो देह में हमारे नहीं, हम उसमें सोचेंगे ये प्रभु की कृपा से हो रहा है। हर कुछ, हर निष्काम कर्म जो कर रहे हैं उसमें कोई हमारी इच्छा ना हो। कह रहे हैं ऐसा कर्म करें तो निष्काम कर रहे हैं, जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन रहा है। कह रहे हैं हमको सत्पुरुषों से सीख लेनी चाहिए, महापुरुषों के जीवनियों से सीखना चाहिए। फिर किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी वैतरणी नदी किसे कहते हैं और उससे पार कैसे हो सकते। अब गुरुदेव बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं प्रेमी जी, महाभारत में युधिष्ठिर के वनवास के दौरान यश ने इस तरह का सवाल युधिष्ठिर से किया था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, महाभारत में युधिष्ठिर के वनवास के दौरान यश से इस तरह का सवाल युधिष्ठिर ने किया था। उन्होंने कहा कि तृष्णा की वैतरणी नदी का स्वरूप है, तृष्णा ही वैतरणी नदी का स्वरूप है। प्रभु नाम सिमरन और निष्काम कर्म की धारणा के सिवाय कोई दूसरा उपाय इसे पार करने का नहीं है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, प्रभु सिमरन और निष्काम कर्म की धारणा से के सिवाय और कोई दूसरा उपाय इसे पार करने का नहीं है। अब आज रूढ़वादिता में देखो हम कितने फंसे हुए। कहते हैं किसी गैया को की पूंछ पकड़कर इस पार से उस पार पार हो जाए तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। कितना हमारे अंदर कितना भ्रम डाला हुआ है आजकल के संसारिक लोगों ने। कितने लोगों ने हमको बरगला रखा हुआ है कि कोई इस प्रकार से मुक्ति होती है। तो गुरुदेव तो हमारे बड़े साफ लिख के बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु नाम सिमरन और निष्काम कर्म की धारणा के सिवाय और कोई दूसरा उपाय इसे पार करने का नहीं है। कहा गुरुदेव ने, प्रभु के नाम सिमरन के बगैर और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि हम इस संसार से पार हो सके। कहा इसलिए नाम सिमरन परिपक्व होते ही जब तू निष्काम कर्म रूपी नौका पर सवार होगा। अब गुरुदेव और हमारे को क्लियर करके दे रहे हैं।
कह रहे इसलिए नाम सिमरन पर परिपक्व होते ही जब तू निष्काम कर्म रूपी नौका पर सवार होगा, तब तू इस पर वैतरणी नदी को सहज ही पार कर लेगा। जब हम निष्काम कर्म करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, जो कुछ करेंगे प्रभु आज्ञा में करेंगे, तो कह रहे हैं हम इस निष्काम कर्म की नौका के ऊपर पैर बैठकर हम इस वैतरणी नदी से पार हो जाएंगे। फिर मेरे गुरुदेव से एक प्रश्न किया किसी ने, कहा गुरुदेव मोक्ष कब प्राप्त होता है? अब गुरुदेव क्या कहते हैं, हम सभी तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेमी जी, जिस समय तेरी बुद्धि संसार से वितराग होकर जब तप द्वारा आत्म अनुभव करके उसमें लीन हो जाएगी, उस समय मोक्ष मोक्ष की अधिकारी होगी। यहाँ पर भी गुरुदेव वे वही बात बता रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि संसार से वितराग होकर जब तप द्वारा आत्म अनुभव करके उसमें लीन हो जाएगी, जब हमारी बुद्धि जप और तप में लीन हो जाएगी, उस समय हम जो है मोक्ष के अधिकारी होंगे। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अन्य महापुरुष क्या समझाते हैं हमें इसी विषय के ऊपर। राम राम सुखदास जी का बड़ा सुंदर बताया गया है। कहते हैं मुक्ति सहज है। बता रहे हैं वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, ये तीनों चीजें देखने में आती हैं। हम वस्तु भी दिखाई देता है, हमको व्यक्ति भी दिखाई देता है। इसमें वस्तु और क्रिया दोनों प्रकृति हैं, और व्यक्ति के रूप में दिखता है वह शरीर प्रकृति है। शरीर भी हमको दिखता है और ये भी प्रकृति का है, क्योंकि ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है। परंतु इसके अंदर जो चीज ना बदलने वाली है वह प्रभु का अंश है। इस शरीर के अंदर जो चीज नहीं बदलने वाली है वो क्या है, उस मेरे परम पिता परमेश्वर का अंश है। का अगर इस वस्तु और क्रिया में अपने आप को ना फंसाएं तो हम स्वाभाविक ही हम मुक्त हो जाएंगे। हम संसार में फंसे नहीं, चीजों में नहीं फंसे, संसारी भोगों में नहीं फंसे, तो महापुरुष कह रहे हैं हम स्वाभाविक ही मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इनमें फंसेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे, उस परम पिता परमेश्वर की ओर चले गए। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये क्या है, क्या है, ये चेतन है, शुद्ध है, मल रहित है। क्या? आत्मा सहज सुख राशि है, महान आनंद राशि है ये। परंतु ये जीव इस महान आनंद राशि की तरफ से अपने आप को हटा करके संसार के सुख चाहने लगा है। बस यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है और गलती है। ये संसारी सुख में फंस गया है। जैसे मुझे धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, कार मिल जाए, मकान मिल जाए, कह रहे हैं संसारी सुख चाहने लगा है। परंतु सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि हम उस सहज सुख राशि को छोड़कर मनुष्य इस वहम में पड़ गया है कि जब मुझे संसारी सुख मिलेंगे तभी मैं सुखी होऊंगा। आज तक हमें जितने सुख मिले हैं या जितने भोग हमने भोगे हैं, क्या हमको रत्तिक मात्र भी सुख मिला है? रत्तिक मात्र भी शांति मिली है? तो गुरुदेव ने हमको बड़ा सुंदर बताया, कहा साचे सुख को भोगते बीत गए बरस हजार, मिली न पलक की शान थी, जो भोगे भोग अपार। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव बता रहे हैं। कह रहे हैं हमको क्या एक पलक की शांति मिली? दुनिया भर के संसार के हमने सुख इकट्ठे कर लिए, उनको भोग लिया, क्या हमें सुख मिला? क्या हमें शांति मिली? कह रहे एक पलक की नहीं मिली। तो आगे महापुरुष क्या कहते हैं, संसारिक सुखों से संबंध रहेगा
तब तक हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। जब तक हम बाहरी आसक्ति को छोड़कर उस परमेश्वर से संबंध बनाएंगे तो हम सुख हमें अपने आप ही मिल जाएगा। आनंद सुख कभी मिट नहीं पाएगा। वह कभी संसारिक सुख को की इच्छा नहीं करेगा। जब एक बार हमारे अंदर वो सुख आ गया, वो शांति आ गई, तो हमें ये संसारी सुख जो है उनकी चाहना नहीं होगी। उस सुख में जो आनंद मिलता है उसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। जैसे मनुष्य असली सुख को छोड़कर ना टिकने वाले सुख की ओर दौड़ लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? जो असली सुख है उसको छोड़कर ना टिकने वाले सुख की ओर हम भाग रहे हैं और सोचते हैं कि इनमें सच्चा सुख है। हमें धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, स्त्री मिल जाए, हम निरोग हो जाएं। कह रहे हैं इन संयोगों से सुख चाहता है। इन पदार्थों में हम सुख खोजते हैं, इन सुखों को के पीछे भागते हैं। पर महापुरुष तो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ओस की बूंदों की तरह हैं। ये जो सुख हम ढूंढ रहे हैं ना, ये जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, तो महापुरुष कह रहे हैं ये तो ओस की बूंदों की तरह हैं जो चमकती हैं। थोड़ा सा सूरज निकला तो वह खत्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी। इन ओस के कणों से क्या हम अपनी प्यास बुझाना बुझ जाएगी हमारी? कहने लगे ये हमारी कोरी मूर्खता है। क्या इस मन को अगर हम सच्चा सुख देना चाहते हैं तो उस परमात्मा की तरफ हम अपने आप को चलना पड़ेगा। वहीं पर सच्चा सुख है। कहते हैं जैसा कोयला काला होता है, वो काला कब हुआ? सोचने वाली बात है। कहते हैं कोला है वो काला हुआ, वो काला कब हुआ? जब वो अग्नि से अलग हो गया। जब तक वो अग्नि में था तो चमक रहा था, दहक रहा था, पर जैसे ही वो अग्नि से बाहर आया वो काला हो गया। अब उस कोयले से अगर हम उसको हाथ में लगाएंगे तो हमारा हाथ काला होगा। हम उससे कुछ मार्किंग करेंगे तो मार्किंग गलत काली होगी। हम उससे कपड़े में से पकड़ेंगे तो कपड़ा काला हो जाएगा। तो उसको अगर हम दोबारा से हम अग्नि में डाल दें तो कहते हैं वो फिर चमकने लगेगा, फिर दहकने लगेगा, फिर अंगारा बन जाएगा। कह रहे इसी प्रकार से हम जब से परमात्मा से अलग हुआ है ये जीव, तब से ये काला हो गया है। इस कालेपन को दूर करने के लिए महापुरुष हमें क्या औषधि बताते हैं? कह रहे हैं इस कालेपन को दूर करने के लिए हमें नाम रूपी साबुन कई बार लगाना पड़ेगा, कई बार इसको रगड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि धीरे 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 इसकी कुछ कालक कम हो जाए और एक दिन ये परमात्मा के साथ में अपने आप को लगा ले। महापुरुष कहते हैं बड़ा सुंदर, कहा इस संसारी पदार्थ तो हमने बहुत चखे, बहुत खाए, क्या हमें इसमें कोई रस आया? कह रहे रस नहीं आया। तो कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर क्लियर कहा चख चख सब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम पदार्थ पीजिए जो छिन बारंबारा। कह रहे हमने कितने पदार्थ संसार के खाए, क्या हमका इनका कोई स्वाद पता लगा? जीभ में मुंह में फेरे तो पता लगता है उन स्वादों का, तो खत्म हो गए। कहने लगे अगर नाम एक बार अंदर हमारे आ गया, कह रहे उसकी मिठास हमको बार बार मन करेगा इसको सिमरन करते जाएं, इसका रस बार बार लेते जाएं। मेरे गुरुदेव से कृषि ने प्रश्न बड़ा सुंदर किया। कहा गुरुदेव इतना प्रसाद आश्रम के अंदर आता है, भंडार लग जाते हैं, आपने तो कभी ग्रहण नहीं किया। तो गुरुदेव मेरे बड़ा सूक्ष्म में उत्तर दिया। कहा प्रेमी, तुम संसारी लोगों को संसारी भूख लगती है, इन भोग पदार्थों की भूख लगती है। कौन कहता है मैं नहीं खाता हूं? मैं भी खाता हूं। तुम संसारी भोग खाते हो, मैं उस परमात्मा का भोग खाता हूं। तब गुरुदेव ने कहा नाम ही पीवे, नाम ही खावे, नाम ही पीवे, नाम प्रभु में जीवन जीव।
तो कह रहे मेरे गुरुदेव ये खाते थे जो कबीर दास जी ने कहा, नाम सुधा रस पीजिए जो छिन बारंबार। वो हर वक्त इसी पे नाम सिमरन में ही रहते थे। जब गुरुदेव के पास प्रेमी जाया करते थे, गुरुदेव को उस अवस्था से बाहर आने में समय लग जाता था। जब वो अंतर ध्यान होते थे तो उन्हें कोई समय में नहीं लगता था, वो तुरंत अपनी अवस्था में पहुंच जाते थे। और संसार में आने के लिए उनको समय लग जाता था। कहते हैं सुख लेते समय अगर ये सोचें कि इसका सुख को हम क्या करेंगे, जिस शरीर के लिए सुख ले रहे हैं वह तो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, इसके लिए वह सुख चाह रहे हैं। वहम तो हमें जीने का हो रहा है, प्रति क्षण हम काल के मुंह में जा रहे हैं। हम जन्मदिन बनाते हैं, कह रहे जी हमारा बेटा आज 5 साल का हो गया, ये नहीं 5 साल इसकी उम्र कम हो गई। कहा मात कहत मेरा पुत्र बढ़त है, ये नहीं जानत दिन दिन औध घटत। हम दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हैं। आज हम 5 वर्ष के हो गए, पता नहीं कितनी श्वासें हमारी और है। वो हमारी उन श्वासों को माइनस करें तो 5 साल की हमारी श्वासें जितनी थी वो कम हो गई। हाँ, अगर हम ऐसा किसी से कह दें तो हमसे नाराज होता रहता है। हकीकत तो यही है, हम हर दम मर रहे हैं। जितनी भी उम्र वह कम हो रही है, मृत्यु का दिन 24 घंटे कम रह गया। वह दिन पता नहीं कि कब आ जाए, कि किस टाइम हमारे श्वास प्राण पखेरु उड़ जाए। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। कह लेंगे पता नहीं कब ये श्वास ऊपर गई नीचे आएगी कि नहीं, कुछ भरोसा नहीं है कि हम इसको कितने दिन और जी पाएंगे। कह रहे हम देखते हैं कि अरे आज वो फलाना था वो चला गया, अभी तो हम ठीक ठाक छोड़ के गए थे। कह रहे हैं श्वासों का कुछ पता नहीं। कह रहे हैं जब ये जितनी श्वासें उस परम पिता ने हमको दी थी ना, तो कह रहे हैं पहले बना क्या श्वासें फिर बना शरीर। कह रहे जितनी श्वासें हम लेके आए हैं वो तो हमको पूर्ण करनी करनी है, और उन श्वासों का हमें पता नहीं कि हमको कब जाकर वो श्वास हमारी खत्म हो जाएंगी। तो महापुरुष कहते हैं ये शरीर सब मौत रूपी आग में जल रहा है, जैसे लकड़ी जलती है और वो ज्यों ज्यों जलती है वह त्यों त्यों कम हो जाती है। यही हाल हमारा है। हमें वहम है कि हम दिन दिन जो हैं बढ़ रहे हैं, पर हम दिन पर दिन प्रतिदिन हम कम हो रहे हैं। वहम हमको जीने का है, पर हम प्रतिदिन कम हो रहे हैं। जिस प्रकार से एक लकड़ी जल जाती है और वो दूर से दिखने में तो साबुत लगती है, पर पास जाओ उसे उठाओ तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कह रहे इसी प्रकार से हम अंदर से जले हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सबको हमको घेर रखा हुआ है, और हम ऊपर से तो एक पीस दिख रहे हैं, पर अंदर से हम बिल्कुल खोखले हो चुके हुए हैं। तो महापुरुष कहते हैं काल रूपी आग में जल रहा है, इसकी उम्र कम होती जा रही है, पर हम दिखते पूरे साबुत हैं। कह रहे हैं ना तो हम उस परम पिता परमेश्वर की ओर चल पाए और ना ही हमको संसार की भोग पदार्थ प्राप्त हुए। तो मीराबाई ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहा लकड़ी जल कोयला बही, कोयला बही जो राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला बही न राख। कह रहे ये हाल हमारा है। कह रहे हैं हम जिसकी प्राप्ति करना चाहते थे वो तो हम प्राप्त कर नहीं पाए, और संसार को हमने ढूंढा, संसार की भी प्राप्ति भी हमको नहीं हुई। अब मेरे गुरुदेव अपने दो शब्द, गुरुदेव ने कहा, मैं किसी प्रेमी ने फिर प्रश्न कर दिया महाराज जी से, महाराज जी मोक्ष क्या है या इसका क्या कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का कारण जीव का अपना प्रयत्न है, दूसरे ईश्वर की कृपा ही मुक्ति का एकमात्र हेतु मानते हैं। प्रश्न दोबारा दास दोहरा रहा है, महाराज जी मोक्ष का क्या हेतु है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का कारण जीव का प्रयत्न है, दूसरे ईश्वर की कृपा
को मुक्ति का एकमात्र हेतु मानते हैं। अब गुरुदेव मेरे क्या उत्तर देते हैं। प्रेमी जी, जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है, क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? प्रेमी जी, जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है, तभी वह समझ पाता है कि यहाँ उसका ठिकाना नहीं है। जब हमको दुख आके घेर लेते हैं ना, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तब हमको क्या याद आता है कि वो मेरा परम पिता परमेश्वर ही हमको याद आता है, कि वो ही हमको बचाने वाला है। फिर कह रहे हैं, ये गहरी नाउम्मीदी उसमें सच्चे आनंद की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तब हमको जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर कोई है तो एकमात्र मेरा प्रभु परमेश्वर है। तभी तो कुंती ने कहा परमात्मा से, कृष्ण भगवान से, कि परमात्मा कृष्ण, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है, तो कृष्ण भगवान ने जब कहा था ना, कुंती माता मांग, कुंती बुआ मांग, क्या मांगती है? तो उसने कहा मुझे दुख दे दे। तो कृष्ण भगवान से जब कुंती ने दुख मांगा, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि कुंती तू ये दुख क्या मांग रही है? उसने कहा कन्हैया, मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि जिससे कि तू मुझसे दूर ना हो पा, दूर नहीं हो पाएगा। जब मुझे दुख होगा तो मुझे हर वक्त तू याद रहेगा। तो कहने लगे हम लोग दुख से तो दूर भागते हैं, कह रही ये दुख आ गया, मेरे को क्यों आया? फिर कहते हैं यही वैराग्य भावना देवव्रति है। गुरुदेव में कह रहे हैं क्या है? वैराग्य भावना है। इससे तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी जीव किसी संत को सही अर्थों में अपना गुरु मानता है। जब ये उसको सामने आ जाती है दुख, तब उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो ये जीव किसी संत को सही मायने में गुरु मानता है और उसकी सीख को अपनाता है। ऐसे सत जिज्ञासु की ही मुक्ति, ऐसा सत जिज्ञासु ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उसकी सीख को मानता है, जो गुरुओं ने हमें रास्ता बताया, हम उस पर चलकर उस मुक्ति को, जब उस कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें।